Okay, students, today we will start with chapter number 4, application and uses of computer. इससे पहले मैंने एक जनरल वीडियो भी आपके साथ शेयर कराई है जिसमें मैंने यूजेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में इन जनरल एक डिस्कशन की थी. सो प्रॉपर्ली हम इस लेक्चर से स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर यूजेस क्या क्या हैं, एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर. यानी हम इसमें दो चीज़ें देखेंगे कि कंप्यूटर के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं और कंप्यूटर का इस्तेमाल क्या क्या है. ठीक है. सो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि हर जगह पर, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर फंक्शनल एरिया कहीं पे भी आप देख जाएं, आप देखो आपको कंप्यूटर इस्तेमाल होता नज़र आ रहा है. चाहे वो फाइनेंस है, चाहे वो अकाउंटिंग है, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट है. आपको नज़र आता है कि कोई भी ऐसा अदारा कंप्यूटर के बगैर नहीं चल रहा आज की दुनिया में. ठीक है. इसी तरह आपने कोई ये जो स्पेस में खलाबाज जा रहे हैं साइंटिस्ट, जो जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स वगैरह, सब लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को ही इस्तेमाल कर रहे हैं. यानी कंप्यूटर की इस वक्त यूज़ है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका है. ठीक है. अच्छा, अब यही चीज़ जो कंप्यूटर का यूज़ है ये एक इसका एडवांटेज भी बन गया है. ठीक है. अब इसमें और एक एडवांटेज और आज की दुनिया में जैसे कि बिजनेस है, तो बिजनेस की दुनिया में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या बनता जा रहा है, पेपरलेस इन्वायरमेंट आ गई है. ठीक है. पेपरलेस इन्वायरमेंट का अब फायदा क्या होता है कि आपको जो जितने भी काम आपने करने हैं पेपर पे करने थे, अब आप क्या करते हो, आप उसको विदाउट यूजिंग पेपर हम क्या करते हैं, हम उसको अपना बिजनेस भी कैरी ऑन कर सकते हैं. जैसे थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ईमेल्स, ये जो ईमेल्स हम करते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं. आपके सामने इस वक्त ये बुक खुली हुई है, इट्स अ पेपरलेस एनवायरनमेंट. ठीक है. मेरे पास कंप्लीट बुक है बट ये हार्ड कॉपी नहीं है. ठीक है. सो और इसकी ईजीनेस, अब ईज क्या है कि मैं ये बुक आपको किसी वक्त भी किसी भी टाइम पे ईमेल के थ्रू भी भेज सकता हूँ, व्हाट्सएप के थ्रू भी भेज सकता हूँ, मैं नोट्स भी क्रिएट कर सकता हूँ. ठीक है. सो आई हैव इंडिपेंडेंस, मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ. ठीक है. और इसकी वजह से अब वो होता क्या है कि आपके अब डेस्क के ऊपर जो आप इमेजिन करो कि अगर आप एक ऑफिस में बैठे हुए हो तो आपके डेस्क पे क्या चीज़ें रह जाएंगी, सिर्फ आपका एक कंप्यूटर मौजूद होगा और उस कंप्यूटर के थ्रू आप सारे काम कर सकते हो जो कि आप पहले जब एक कोई बंदा ऑफिस में बैठता था तो उसके सामने फाइलें पड़ी हुई होती थी, एक साइड पे टेलीफोन पड़ा हुआ होता था, इसी तरह 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 के नोट्स पड़े हुए होते थे. लेकिन अगर आज की दुनिया में आप देखो तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, किसी टेलीफोन की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. आपका जो लैपटॉप है, आपका कंप्यूटर है, ये आपका एक कंप्लीट ऑफिस बन चुका है. आप चाहे घर में बैठे हो, चाहे आप ऑफिस में बैठे हो, आप थ्रू यूजिंग लैपटॉप या थ्रू यूजिंग कंप्यूटर आप जो है वो कम्युनिकेट कर लेते हो. ठीक है. अच्छा, अब आ जाता है, ये तो हो गया इसका ओवरव्यू. ओवरव्यू के बाद हम आगे चलते हैं जो कि नेक्स्ट टॉपिक है. नेक्स्ट टॉपिक इज कि यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स क्या क्या है, मेजर एप्लीकेशंस जो हमारे यूज़ हो रही हैं डिफरेंट फील्ड्स में. अब हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर जो है वो कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा है दुनिया भर में. ठीक है. अब उसमें सबसे पहला यूज़ आ जाता है विच इज़ के बिजनेस. कंप्यूटर्स के थ्रू आप बिजनेस को हैंडल करते हो. अब बिजनेस को हैंडल आप कैसे करते हो, इसके बारे में हम अब डिस्कस करते हैं. सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप सोचो कि बिजनेस होता कैसे है. बिजनेस हमेशा इंट्रैक्शन के थ्रू होता है. एक सेलर है या एक बेचने वाला है और एक बायर है, एक खरीदने वाला है. ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, किसी चीज़ के ऊपर सौदेबाजी करते हैं कि यार ये चीज़ है, ये फलानी साबुन है, ये फलाना कंप्यूटर है, ये फलानी गाड़ी है जो कि मैंने खरीदनी है, और जो सेलर है वो आपको बताता है कि ये मैंने बेचनी है. ठीक है. सो अब यही चीज़ जो है आपको कंप्यूटर भी आपको इजीली प्रोवाइड कर देता है. ठीक है. अब इस चीज़ के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम कह देते हैं ग्लोबल बिजनेस वर्ल्ड. ठीक है. अब इसमें क्या है कि ग्लोबल इंट्रैक्शन इज
वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब आप ग्लोबल लेवल पे चले गए हो, हम पहले भी पढ़ चुके हैं ग्लोबल विलेज क्या चीज़ होती है। जब आप दुनिया भर के लेवल पे चले जाते हो तो फिर हम इस चीज़ को कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर आपको इस काबिल बना रहा है कि आप क्या कहते हैं ग्लोबल लेवल के ऊपर काम कर सकते हो, ग्लोबल लेवल के ऊपर बातचीत कर सकते हो। सो अब आप बजाय इसके कि अपने छोटे से कोटली सतिया के ही बिजनेस कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करो, आप ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरेक्ट करते हो। ठीक है। अच्छा, अब उसमें फिर आ जाता है कि कंप्यूटर आप हम अब ग्लोबल लेवल पे हम जब बात करते हैं तो बिजनेस में हमारा कंप्यूटर किस किस एरिया में यूज़ हो रहा है। तो कुछ हमारे पास इसके यूजेस नज़र आ रहे हैं, जैसा कि मार्केटिंग है। नंबर वन आ जाता है मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन बता रही हैं, वो बता रही हैं कि आपने हम कैसे आपके घर तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है। यानी पहली चीज़, आप एक वेबसाइट खोलते हैं तो उसके ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट चलती है, जैसे आप टीवी में कमर्शियल देखते हो, एक एडवर्टाइजमेंट देखते हो जिसमें वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। दूसरी चीज़ वो आपको ये बता रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, आपने पैसे कैसे देने हैं, आपके घर तक चीज़ कैसे आएगी। तीसरी चीज़ फिर वो आपको ये भी बताते हैं कि जो लोगों ने जिन्होंने ख़रीदा है उन उनके रिव्यूज़ क्या हैं, उन्होंने इस्तेमाल किया तो उनको कैसा लगा। ठीक है। सो इसके लिए अब क्या हम यूज़ करते हैं कि जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो 4 एलिमेंट्स पे मुश्तमिल हैं: प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्लेस एंड प्राइस। के आपके एरिया में मौजूद है या नहीं है, कैसे आएगा, प्राइस कितनी होगी, फिर प्रमोशन आपके होगी, और प्रोडक्ट जो है वो तो प्रोडक्ट है ही है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या चीज़ है? स्टॉक मार्केट जो है वो दुनिया भर में हर मुल्क के अंदर स्टॉक मार्केट मौजूद है, जहाँ पर हम ट्रेड करते हैं, जहाँ पर सारा तकरीबन कारोबार चल रहा होता है। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज जिसकी तस्वीरें देखो तो अक्सर लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने कंप्यूटर्स खुले हुए हैं और वो कंप्यूटर के ऊपर कोई स्क्रीन है जिसके ऊपर कुछ डिजिट्स या कुछ नंबर चल रहे हैं और वो बड़े गौर से उन नंबर्स को देख रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा होता है, वो ये देख रहे होते हैं जो खरीदो फरोख्त हो रही है वो कैसे हो रही है, उसमें क्या क्या प्राइसेस चल रही हैं। ठीक है। और अगर आपने कोई चीज़ खरीदनी है या कोई चीज़ बेचनी है तो आप वो कैसे उसको बेचोगे या कैसे खरीदोगे। और अब तो इनफैक्ट स्टॉक एक्सचेंज में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप घर से बैठ के भी ये काम कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये एक तस्वीर भी बल्कि सामने बुक में बनी हुई है जिसमें ये लोग बैठे हुए हैं फ़ोन के आगे और ये स्क्रीन रखी हुई है जिसे वो देख रहे हैं। इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है। ये भी डिफरेंट कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं जहाँ पर वो कुछ टाइप भी कर रहा है, कुछ किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है। सो ये क्या हो रहा है, ये कारोबार इस वक्त चल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है बैंक्स। बैंक्स तो आप अपने कोटली सतिया के किसी भी बैंक के ऊपर चले जाओ तो वहाँ पर आपको जो जो भी बंदा बैठा हुआ नजर आएगा उसके सामने कंप्यूटर पड़ा होगा और उसको टक 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 कुछ ना कुछ वो लिख रहा होगा, कुछ ना कुछ उसे पड़ रहा होगा। ठीक है। तो जितने भी आपके अकाउंट्स हैं वो कैसे हैंडल कर रहा है वो, अब वो फाइलों के अंदर या पेपर के ऊपर कुछ भी नहीं लिख रहा, वो जस्ट कंप्यूटर पे टाइप करता है। आप जाके अपना अकाउंट नंबर देते हैं, वो कंप्यूटर पे अकाउंट नंबर एंटर करता है, आपका सीएनसी एंटर करता है और एक बटन दबाता है और सारी की सारी आपकी पिछली पुरानी डिटेल्स आ जाती हैं। ठीक है। आपके लिए बहुत आसान है ये देखना कि आपने कब कब कितने पैसे निकलवाए थे, कितने पैसे बैंक में जमा करवाए थे, अभी मौजूदा आपके पास पैसे कितने हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें अब आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ आ गई है जिसको कहते हैं मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। आपके जो चेक्स हैं, इन चेक्स को भी आप उसको लिख के देते हो चेक, तो वो क्या करता है, एक होल्डर उसके पास पड़ा हुआ होता है, वो स्कैनर मटेरियल होता है जिसे रेड सी लाइट वो डालता है और वो इसको स्कैन करता है। जब वो स्कैन करता है तो जो चेक की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी कंप्यूटर के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती है। और वो कंप्यूटर के ऊपर ट्रांसफ़र कैसे होती है? थ्रू MICR जो है, MICR या मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ये जो है वो एक डिवाइस है जो कि अलाउ करती है डाटा, चेक्स के ऊपर जो भी डाटा लिखा हुआ है उसको मशीन रीड कर सके। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। आगे देखो कि ATM।
नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ नज़र आ रही है वो क्या है, एटीएम। ये एक बंदा खड़ा हुआ है और ये एटीएम यूज़ कर रहा है। ये तो बहुत कॉमन है, आप किसी भी बैंक में चले जाओ और वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। अच्छा, फिर आ जाता है डिपार्टमेंटल स्टोर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आप जाते हो, आप यूटिलिटी स्टोर है, मॉल है, किसी भी जगह पे आप जाते हो और जाके आप खरीदारी करते हो। जैसे यहाँ पे एक खरीदारी हो रही है, चल के आप ये उठाते हो। अब हर प्रोडक्ट, जितने भी आइटम्स लिखे हुए हैं उनके साथ इस तरह की कुछ बार्स लगी हुई होती है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह के नंबर्स लिखे हुए होते हैं। ये क्या चीज़ होती है, इसको कहते हैं बार कोड। हर प्रोडक्ट का एक बार कोड होता है। जो बार कोड होता है वो क्या करता है, वो तमाम तरह इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट की इस बार कोड के अंदर सेव होती है। लेकिन ये आम इंसान के पढ़ने के लिए, आम इंसान के पढ़ने के लिए इंग्लिश में या अपनी लैंग्वेज में, उर्दू में लिखा हुआ होता है। ठीक है, ये अब आप लेकर जाते हो, जब जाके काउंटर पे रखते हो तो उसके पास एक बार कोड रीडर होता है और वो उस बार कोड रीडर के थ्रू इसको रीड कर लेता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाता है नेक्स्ट यूज है उसकी, ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि पेपरलेस एनवायरनमेंट आ गई है। आपके जो पहले जो पुराना ऑफिस होता था जिसमें हर चीज़ पे एक तरफ आपके फाइल्स पड़ी हुई हैं, एक तरफ टेलीफोन पड़ा हुआ है, फलानी चीज़ पड़ी हुई है, ये है वो है, हर चीज़ अब रिप्लेस होगी कंप्यूटर के साथ। आपके कंप्यूटर में हर चीज़ आ रही है। अच्छा, अब हम सेकेंड ईयर में हम जाके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी पढ़ेंगे। तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या चीज़ होती है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अब ये जो आपके सामने खुला हुआ है ये एक डॉक्यूमेंट है, एक बुक है, एक डॉक्यूमेंट है। जो डॉक्यूमेंट है, इसको हमने कैसे मैनेज करना है कंप्यूटर के अंदर, तो ये बहुत आसान है। आपके पास फ्यू MB स्पेस लेता है और आप इसको कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा भी आप जो है कि कोई और डॉक्यूमेंट, वर्ड का डॉक्यूमेंट है, कोई स्प्रेडशीट है, कोई रिकॉर्ड किसी किस्म का मैनेज करना है तो आप मैनेज कर सकते हो। ठीक हो गया, ये तो हो गया डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। फिर आपका मैसेज हैंडलिंग सिस्टम भी है। आपने क्या करना है, कोई मैसेज भेजना है। मैंने ये डॉक्यूमेंट जो है, ये जो बुक है, वो थ्रू व्हाट्सएप में क्या करता हूँ मैं, मैसेज कर देता हूँ, फैक्स के थ्रू मैसेज कर देता हूँ, ईमेल के थ्रू मैसेज कर देता हूँ। अभी जो आप लेक्चर सुनोगे तो ये क्या चीज़ है, ये मेरी एक्चुअली वॉइस मेल होगी। इसी तरह ऑफिस सपोर्ट सिस्टम्स हैं। ठीक है, ये क्या करता है, आपने कोई भी किसी किस्म की, मैं अपने कॉलीग्स के साथ किसी किस्म का भी कोई भी डाटा शेयर करना है थ्रू कंप्यूटर, वो आपको इस तरह के ग्रुप वेयर सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपको इनेबल करते हैं कि आप अपने कॉलीग्स के साथ डाटा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ई कॉमर्स पे बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हो। और सेकेंडली, ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। अगर आप व्हाट्सएप पे नहीं मिलती है तो आप इसको यूट्यूब पे भी जाकर देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।